अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बताऊंगी कि मैथ के चैप्टर में आपके कौन कौन से एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आपने तैयार लाजमी करना है। अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके फुल परसेंट मतलब जो 100% मार्क्स हैं वो आ जाएंगे एमसीक्यूज के पोर्शन में, उसके पेपर में। सबसे पहले हमारे पास आ गया एमसीक्यूज जो कि टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मैथ का 5.333 एंड सो ऑन हमारे पास चलता जा रहा है। इज ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? रैशनल, इरैशनल एंड इंटीजर और प्राइम नंबर। सो जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज पाई। इज पाई हमारे पास क्या आता है? 22/7 जो कि हमारे पास इरैशनल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज दैट द के इज नॉट इक्वल टू 0, a/b इज इक्वल टू। तो हमारे पास जब k जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और a/b हमने बताना कि वो किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा? ka/kb। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इफ a जो है हमारे पास वो स्मॉलर देन द b, देन अगर हमारे पास a जो है वो स्मॉलर देन हो b के, तो 1/, जो इसका प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका प्रोपोर्शन अगर लिया जाए तो वो ग्रेटर देन होगा, a जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके? b के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 and -7 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 और -7 का क्या होगा? 4/65 एंड 7/65। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 0, 3 and 0, 5। इन दोनों का अगर हम ले मल्टीप्लिकेशन को 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें एंड 3 को 5 से करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 15 -15। नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन ऑफ 3x² + 3y² इज। तो हमारे पास जो 3x² और 3y² की जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी? अब देखिए इन दोनों में हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख दिया x² + y²। अब x² + y² जो है ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो अगर फॉर्मूला बने तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका खुल सकता है। मतलब इसी तरह उसको ओपन कर दिया x + i एंड x - i। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। आइडेंटिटी एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? 1 and 0। नेक्स्ट वन इज y एक्सिस रिप्रेजेंट, y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स को। नेक्स्ट वन z और z की बार जो है ये किसको इक्वल है? ये हमारे पास इसके इक्वल है, बार z²। आयोटा 1101 इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वैसे -1, तो आयोटा 101 अगर हमारे पास आयोटा 100 हो तो वो हमारे पास मतलब वो 1 के इक्वल हो जाएगा आपका, और उसके अलावा बाकी हमारे पास एक का आयोटा इसमें बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आयोटा वाली। नेक्स्ट वन इज सेट नेशनल एंड ओ आर द set of equivalent numbers. Next one is the empty set is subset of every set. Next one is a set having only one element is called singleton set. Next one, a diagram which represent a set is called Venn diagram. Next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया a - u जो है वो किसके इक्वल हो गया? वो आपका एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन इज इफ a and b आर डिसजॉइंट सेट देन, अगर a और b जो है वो डिसजॉइंट सेट हुए तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b हो जाएगा जो कि इक्वल होता है एम्प्टी सेट के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया a यूनियन b का होल इंटरसेक्शन जो है ये किसके इक्वल होगा? a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के। नेक्स्ट वन इज a यूनियन m and L union M and L intersection M is equal to, then L is equal to, तो L हमारे पास किसके इक्वल होगा? M के। नेक्स्ट वन इज फॉर द प्रॉपर्टीज M P and Q, P और Q की जो प्रॉपर्टीज है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये किसके अंदर आता है? ये आता है टोटोलॉजी। नेक्स्ट वन ट्रूथ सेट ऑफ टोटोलॉजी इज, ट्रूथ सेट जो है टोटोलॉजी का वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वन इज इन अ प्रपोजिशन इफ P जो है वो हमारे पास सेट हो Q का, देन Q जो है वो P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P and Q। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया द सिंबल ऑफ दिस वन, ये जो सिंबल है ये क्या कहलाता है? ये एक्सटेंशियल क्वालिफायर कहलाता है। सो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू 2 इज द ट्रूथ सेट ऑफ P। हमारे पास ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ट्रूथ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका साइन यूज किया जाता है वो हमारे पास आ गया दिस वन कि P और Q जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इफ सेट A हैज 2 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट A मल्टीप्लाई बाय B इज। अगर A के हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो और B के हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे? 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द अरेंज ऑफ 2 1 1
3 2 4 3 एंड 5 4 6 5, ये हमारे पास इसके रेंज क्या कहलाती है, ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं, मतलब ये जो रेंज आपकी गिवन है ये आ जाती है आपकी 1 2 3 4 5 के सेट में। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया दिस सेट, दिस वन वेयर द आयोटा इज इक्वल टू √-1 इज क्लोज एज। तो हमारे पास अगर ये सेट आपका गिवन हो तो ये सेट आपका किसको इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज इनवर्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द सेट एस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके अंदर जो आपकी आइडेंटिटी आती है इनवर्स की वो क्या आती है, यूनिक। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया द सेट 1 - 1 और आयोटा माइनस आयोटा इज नॉट क्लोज। सो हमारे पास जो वो सेट जो कि 1 - 1 और आयोटा और माइनस आयोटा जो है वो क्लोज ना हो वो आपका किस में आता है, पॉजिटिव और एडिटिव। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन एंड नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इन ग्रुप ऑफ z and प्लस इनवर्स ऑफ द 1 इज -1। Next one is in the group of inverses unique. Next one is the horizontal line of the number matrix is called rows. So next हमारे पास इसी तरह के if the matrix A has the m row and the n column, then the order of the A is m multiplied by n. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया the matrix A is said to be the real if it all the entries are real. Next one is for the square matrix A is equal to this one, then A हमारे पास A11 A22 और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कौन सी है, मेन डायगोनल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया if order of matrix A is m multiplied by n and the order of matrix B is the n multiplied by p, then the order of matrix A and B is m multiplied by p. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया A ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, A के, इज इक्वल टू A. नेक्स्ट वन इज if all the entries of the square matrix of order 3 is multiplied by the k, then the value of ka is equal to, हमारे पास जो ka की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, जो यहाँ पे बताया गया है कि और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय k। अगर हमारे पास ये जो k है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो हमारे पास k की 3 और a की इनवर्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे इफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A has a 2 diagonal 2 identical row and the 2 identical column, then the A हमारे पास है वो इक्वल होगा 0 के। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया a square matrix A is the skew symmetric is, तो A का जो ट्रांसपोर्ट है वो इज इक्वल टू -a के इक्वल होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इस इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। और इसके अलावा ये आपके जो सॉल्यूशन के क्वेश्चन है ये आपने लाजमी सोल्व करने हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली जो है मैथ की मतलब प्रिपरेशन ही आपकी सॉल्यूशन से मतलब सोल्व करने से होती है। क्वेश्चन को याद नहीं किया जाता, सोल्व किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। सो मैथ के पेपर की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाए, मतलब जैसे आपको मैं एमसीक्यूज बता रही हूँ तो इसमें जो सोल्व करने वाले एमसीक्यूज है, जो प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज है वो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। और जिस तरह से मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जैसे भी हो सकती है वो साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इस तरह से मतलब ये चीज ऐसे हो सकती है, लेकिन फिर भी इनकी जो डेफिनेशन, जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसके रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल होती है, मतलब 2 × 2 और 3 × 3। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें हैं इनकी डेफिनेशन के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ ही आपको कर लें, मतलब ये आपके लिए इजी रहेगा आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, वो भी आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स मस्ट बी। सो मेन डायगोनल हमारे पास एलिमेंट जो है वो स्क्यू मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा आपका 1 0 और एनी नॉन जीरो सिमेट्रिक और एनी कम्प्लेक्स नंबर। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू दिस वन फॉर विच हमारे पास A जो IJ इज इक्वल टू है वो किसके इक्वल है 0 के, देन द A इज कॉल्ड, A जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर, अगर हमारे पास A का ये इक्वेशन गिवन हो तो। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ A इज द सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक देन A स्क्वायर मस्ट बी द सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इफ AX इज इक्वल टू 0 एंड 0 से मुराद और हमारे पास आगे एंड x इज इक्वल टू x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर हमारे पास ax जो है दोनों इक्वल हो रहे हैं 0 के, तो x हो या a हो हमारे पास दोनों किसके इक्वल आएंगे, O के इक्वल। मतलब A इज इक्वल टू अगर वो देता x की जगह A उसने लिखा होता कि A इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, तो वो भी हमारे पास O के इक्वल आएगा।
नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी द क्वाड्रेटिक इफ। हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा अगर ए जो है वो 0 के इक्वल ना हो। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टेक्निक्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो 3 टेक्निक्स हैं, टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि अलग अलग मेथड से यूज किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ द इक्वेशन इज दिस। हमारे पास अगर ये इक्वेशन गिवन हो इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज। हमारे पास जो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स एन, एक्स की पावर n। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द इक्वेशन ऑफ दिस वन। अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन हो इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट वन इज द क्यूब रूट ऑफ एनी यूनिटी r। किसी भी यूनिटी की जो क्यूब रूट होती है वो क्या होती है 1 कोमा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज ऑफ -1 इज। सो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ एनी यूनिटी इज हमारे पास -1। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर डैश ईच अदर। सो कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट है किसी भी यूनिटी का वो क्या आ जाता है, एडिटिव इनवर्स आता है एक दूसरे के। नेक्स्ट वन इज द क्यूब रूट ऑफ द -1 आर। हमारे पास -1 की जो क्यूब रूट है वो किसके इक्वल होता है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा -1 माइनस डब्ल्यू एन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। सो ये हमारे पास तकरीबन मतलब एक फॉर्मूला के थ्रू ये आपका सोल्व हो सकता है, फॉर्मूला जो इसका लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे इफ एफ जो फंक्शन है हमारे पास एक्स का इज डिवाइडेड बाय द -a देन द डिविडेंड डिवाइजर, हमारे पास जो डिविडेंड डिवाइजर और रिमाइंडर जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है। हमारे पास आ जाएगा डिवाइजर कोशेंट एंड रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर जो आपके पास बाकी बचे डिवाइडर जिसके साथ डिवाइड हो रहा है। डिविडेंड हमारे पास इन चीजों के इक्वल, ये फॉर्मूला आपका डिवाइड करने का कि डिविडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर के जिससे डिवाइड करना हो क्वेश्चन जो आपका आंसर निकलता है, उसके अलावा रिमाइंडर जो बाकी बचता है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द फंक्शन x इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास वो फंक्शन एक्स का फैक्टर होगा अगर हमारे पास जो फंक्शन ए है वो बराबर हो किसके, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह गया इफ एक्स इज इक्वल टू -2 द रूट ऑफ द के एक्स 4 माइनस 13x के प्लस 36 इज इक्वल टू 0 देन के इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ x n x की पावर n माइनस a की पावर n व्हेन n इज, हमारे पास n क्या हो जाएगा एनी इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द प्रोडक्ट रूट ऑफ द ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c जो पर इज इक्वल टू 0। जो प्रोडक्ट रूट है इस इक्वेशन का वो हमारे पास कौन सा आता है, b ओवर a। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द इक्वेशन हुज रूट आर गिवन इज, वो इक्वेशन जिसके रूट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन सी होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ द रूट ऑफ द ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर कम्प्लेक्स देन, अगर रूट जो है वो हमारे पास आ गई मतलब ये हमारे पास मेनली रूट आ गई तो वो किसके इक्वल कम्प्लेक्स होगा, तो वो हमने राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इसे आ गया डिस्क ऑफ एक्स के प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आप सोल्व करके बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन हो तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा वो आपने सोल्व करके बताना है। यहाँ पे वैसे -8 है लेकिन आप इनकेस बात फिर मैं आपको कह रही हूँ बार बार आप मतलब साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाए क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास जैसे आ गया द कोशेंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल px ओवर qx इज कॉल्ड रेशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया अ फ्रैक्शन px ओवर qx इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ। तो हमारे पास ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपका कहलाएगा अगर जो डिग्री है px की वो हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू हो किसके, डिग्री ऑफ qx की। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन आर। पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास ये की गिवन है, इसके हमने नंबर्स बताने हैं कि नंबर्स मतलब इसको कितनी फॉर्म में डिवाइड आप कर सकते हैं वो आपने बताना है। पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर x की पावर 5 है तो जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करके फिर आपने a और b और इसकी फॉर्म बना के बताना है कि इसको आप कितनी फॉर्म में आगे पार्शियल मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो मेनली यहाँ पे आपका आंसर 6 है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये आ गया द सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज, जो सीक्वेंस है वो आपका प्रोग्रेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंस हुज रेंज इज आर द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड,
तो रियल सीक्वेंस वो आपका कहलाता है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट टर्म ऑफ द इनफिनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड, जो हमारे पास इनफिनिट सीक्वेंस है उसकी लास्ट टर्म क्या कहलाती है, वो आपकी एन टर्म कहलाती है, an, और हमारे पास लास्ट टर्म और डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका आंसर जो राइट होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 -7 एंड 9 एंड -11 आर। तो हमारे पास अगर ये सीक्वेंस हो जिसमें 1 हो और सेकंड आपकी जो फॉर्म है मतलब और नंबर्स की वो आपकी आ रही है माइनस में, फिर आपकी पॉजिटिव फिर माइनस, तो आपने बताना है कि 11 के बाद 13 आपका आता है और नंबर्स में, और उसके अलावा आता है बाद में 15। तो एक आपका पॉजिटिव में होगा, सेकंड आपका नेगेटिव में, 13 - 15। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सीक्वेंस ऑफ an in which an minus an minus 1 is the same number of all the, मतलब n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n जो है वो ग्रेटर है इज ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड। तो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं आपके एपी। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इफ दिस वन, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आपके गिवन हो आर द एपी देन an इज, तो an आपका क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया, इफ an प्लस b की पावर n ओवर an माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, next may be the arithmetic mean between a and b if, हमारे पास arithmetic mean b and b के दरमियान क्या होगा, n is equal to 1। ये भी आपने सोल्व करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के, नो टर्म ऑफ gp is, हमारे पास gp की कोई भी टर्म नहीं होती, 0। नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 4 and 16 इज, ज्योमेट्रिक मीन 4 and 16 के दरमियान क्या होगा, फॉर्मूला लगा के आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के, दिस सम ऑफ द इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इनवैलिड इफ, तो हमारे पास जो सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है ये वैलिड होगी अगर हमारे पास जो r है वो स्मॉलर देन होगा 1 के। नेक्स्ट वन इज इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ, तो हमारे पास इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी अगर हमारा r जो है वो ग्रेटर देन 1 के हो। नेक्स्ट वन इज द इंटरवल इन विच द सीरीज, दिस वन हमारे पास वो इंटरवल जिसमें जो ये सीरीज आपके आती है इज कन्वर्जेंट इफ, तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगी अगर हमारे पास जो इंटरवल की सीरीज जो है वो अगर डिफाइन आपको दी गई हो। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह द nth टर्म ऑफ द 1/2 1/5 1/8 एंड सो ऑन इज, तो हमारे पास सो ऑन जो इसकी nth टर्म होगी वो आपने बतानी है वो कहाँ तक होगी, वो होगी 1/3 n - 1। नेक्स्ट वन, हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 8 इज, हार्मोनिक मीन 2 और 8 के दरमियान क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट वन हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये किसके इक्वल होगी, तो ये आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना है, n स्क्वायर ओवर ब्रैकेट n + 1 ओवर की पावर 2/4। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया 8/7, तो 8/7 जो है ये किसके इक्वल होगा, 8 के, ये आपने वैसे सोल्व करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया 0 जो है वो इक्वल होगा किसके, 1 के। नेक्स्ट वन इज फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 8.7.6 एंड 3 हमारे पास आ गई 2.1 इज, तो हमारे पास इसकी जो फैक्टोरियल फॉर्म है वो क्या होगी, 8 3 और 5। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे n p की पावर r इज इक्वल टू n, अगर p की पावर r हो तो n/n - r हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डैश ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन जो है वो हमारे पास परम्यूटेशन जो है ऑफ n नंबर्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ मेनी सिग्नल्स can be given by the 5 flags of the different color using 3 at a time, तो 120 हमारे पास आ जाएगा। आपका मतलब तो ये मान गया कि 5 फ्लैग्स के 3 डिफरेंट कलर्स हों तो और 3 टाइम्स वो यूज़ किए जा रहे हो, तो वो हमारे पास इसको हमने सोल्व करके बताना है कि आंसर राइट क्या आएगा। नेक्स्ट वन इज फॉर द कम्प्लीमेंट्री कंबशन n हमारे पास जो CR इज इक्वल टू NCn - R, तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इवेंट E इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो इवेंट E है वो किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है, जो राइट इसमें आपका ऑप्शन होगा उसके बताना है, उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ द 52 प्ले कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड दैट एन एग कार्ड इज, तो हमने बताना है कि एक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/13। नेक्स्ट वन इज अ डाई इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5 इज, तो हमारे पास डाई अगर रोल्ड होगा तो वो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 और 5 की 15/36। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, इफ E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन, अगर हमारे पास E जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा देन जो हमारे पास P की मतलब जो E पावर होगी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, एन इंडिपेंडेंट इवेंट
P हमारे पास A यूनियन B आ गया तो हमने बताना है ये किसके इक्वल होगा। देन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P की ब्रैकेट A और प्लस B की ब्रैकेट B माइनस P ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा, इफ एन इवेंट A कैन अकर then P the ways and B can occur in Q ways, then the number of the ways of the both event occur is। तो हमारे पास दोनों जो इवेंट हैं वो अकर किए जाएंगे P डॉट Q में। नेक्स्ट वन इज जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ A प्लस B एंड इज। तो हमारे पास जनरल टर्म एक्सप्रेशन A प्लस B एंड की क्या होगी, वो जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द कोफिशिएंट इन द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन इज। तो वो कोफिशिएंट जो कि लास्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन के यूज किया जाएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, -1। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ A प्लस B की पावर n is n/2 + 1 then the n is। तो हमारे पास जो n है वो क्या होगा, आपका इवन होगा। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टू रेज इज कॉल्ड। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज कहलाता है किसके, वर्टेक्स के इक्वल। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया वन राइट एंगल इज इक्वल टू द रेडियन π/2 रेडियन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया वन का जो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो है वो इक्वल होगा 60 के। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया 30 रेडियन इज 30 रेडियन होगा 171.888 इसके इक्वल आपका होगा। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मीन ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच 4 o'clock इज। तो सर्कुलर मीन हमने बताना है कि अगर एक सर्कुलर मेजरमेंट क्या होगी, अगर जो क्लॉक पर 4 बजे होंगे तो हमारे पास 2π/3 जो है इसकी सर्कुलर मेजरमेंट होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया O एंगल 90 0 एंगल 90 और 180 270 एंड 30 360 इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास ये जो तमाम एंगल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपकी ये तमाम सोल्व करने के क्वेश्चन है, मतलब आपने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जिसमें जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें आपके मतलब जैसे कोस 10 और कोसिकेंड और उसके अलावा साइन के बारे में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके बारे में बताया गया है, तो इनको आपने लाजमी सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया 2 sin 45 + 1/2 कोसिकेंड 45। जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये किसके इक्वल होगी, 3/√2 के स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह का फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज। हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या आता है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos हमारे पास अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये आपके तमाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेटेड हैं, जिसमें आपका आ गया sin A + B इज इक्वल टू हमने बताना है ये मतलब ये तमाम वो फार्मूलाज हैं जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए कि ये फार्मूलाज आपकी बुक में मतलब किस तरह से ये किसके इक्वल आते हैं। और उसके अलावा इनको आप सबसे अच्छा मेथड है याद करने का, मतलब बहुत सी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें भूल जाती हैं, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप इनको अच्छे से मतलब याद कैसे कर सकते हैं, सोल्व करके। अगर आप इनको सोल्व करके याद करेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं, बल्कि आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये तमाम जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं ये आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिनमें से कुछ मैं जो है वह रीड आउट कर देती हूँ। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC देन द cos A + B/2। हमारे पास यही जो है cos है वो किसके इक्वल होगी, sin gamma/2। नेक्स्ट वन इज विच इज द एलाइड एंगल। सो 90+ जो हमारे पास एंगल है वो एलाइड एंगल के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये आपकी तमाम आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गई जो आपने लास्ट में सोल्व करनी है। जैसे हमारे पास cos अल्फा + cos बीटा इज इक्वल टू आपने बताना क्या होगा, इसी तरह cos sin अल्फा + sin बीटा ये हमने सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर राइट क्या आएगा। और अगर जैसे जैसे आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी साथ साथ तैयारी होती जाएगी। मतलब मोस्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी आपके चैप्टर्स के यानी आपके जो पास चैप्टर्स गुजर चुके हैं, सो इनकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी तैयारी होती जाएगी अगर आप इनको साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे डोमेन ऑफ द y इज इक्वल टू cos x इज। हमारे पास डोमेन y जो है वो cos x के किसके इक्वल आती है, वो हमारे पास -∞ जो कि ग्रेटर स्मॉलर देन है x के, और x जो है वो स्मॉलर देन है किसके, इन्फिनिटी के। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया पीरियड ऑफ द डैश
cos theta is 2 pi. Next one is period of cot 3x is, हमारे पास जो cot 3x, tan 4x और cos x over 5 इनके जो आपने पीरियड्स हैं वो हमने बताने हैं। वो क्या है, जैसे हमारे पास आ गया पाई ओवर 3, पाई ओवर 2 आ गया, 2 पाई आ गया, उसके अलावा हमारे पास पाई ओवर 4 आ गया। मतलब ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे tan 4x ये किसको इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है पाई ओवर 4 के। सो ये हमने बताना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह द कर्व ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब repeat after the fixed interval because the trigonometric function are periodic. Next one is the triangle has 6 element। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया when the angle, हमारे पास इसी तरह एंगल इंक्रीज फ्रॉम द 0 एंगल टू 90 एंगल, देन द sin थीटा एंड secant थीटा एंड द tan थीटा go on to increasing। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया when we looked an object above the horizontal ray the angle formed is called an angle of elevation। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया in an triangle ABC, हमारे पास वो ट्रायंगल जिसमें ABC जो है वो मौजूद हो और S माइनस A S माइनस B ओवर AB ये मौजूद हो आपका, तो वो किसके इक्वल होता है, sin gamma over 2। नेक्स्ट वन इज in any triangle ABC, हमारे पास किसी भी ट्रायंगल ABC में S माइनस A, जैसे कि आपका वही आ गया, तो इसमें हमारे पास A और C हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, sin बीटा ओवर 2। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इन एनी ट्रायंगल ABC जिसमें कोस जो है वो इक्वल होगा गामा ओवर 2 के, तो हमने ये बताना है कि ये किस इक्वेशन के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास होगा S ब्रैकेट S माइनस C ओवर AB और अंडर रूट। नेक्स्ट वन इज इन एन ट्रायंगल ABC, हमारे पास इस ट्रायंगल में जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपको गिवन है ये किसके इक्वल होगी, ये आपकी इक्वल होगी, आपने सोल्व करके बताना है क्वेश्चन, जैसे sin gamma over 2, cos gamma over 2, tan gamma over 2 और cot gamma over 2। सो इस इक्वेशन को आपने सोल्व करके बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया question to solve the oblique triangle when measure of the 3 sides are given we can use the hero formula। next one is in any triangle ABC area is the triangle is, हमारे पास ABC एरिया में जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 AB sin gamma। नेक्स्ट वन इज इन एनी ट्रायंगल ABC द यूजुअल नोटेशन ऑफ sin gamma is, हमारे पास वो आ जाएगा C minus 2R। नेक्स्ट वन इज इन एनी ट्रायंगल ABC द यूजुअल नोटेशन ऑफ डेल्टा ओवर S minus B, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, R square। नेक्स्ट वन इज एनी ट्रायंगल ABC द यूजुअल नोटेशन, हमारे पास ये अगर आपकी नोटेशन गिवन हो तो ये किसके इक्वल होगी, 1:2:3:3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया कोस का जो इन्वर्स है x इज इक्वल टू कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू x पाई ओवर 2 माइनस साइन -1 और x। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया tan का जो इन्वर्स है √3 वो किसके इक्वल आएगा, पाई ओवर 3 के। नेक्स्ट वन इज tan इन्वर्स a हमारे पास प्लस tan इन्वर्स b, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, tan इन्वर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ab। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका इक्वेशन आ गया कोसिकेंट इन्वर्स ओवर हमारे पास -x इज इक्वल टू, तो कोसिकेंट जो है ये हमारे पास हमने बताना है इसको सोल्व करके कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 sin x minus 8 इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है इसका वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया द इमेज quadrant in the solution of the equation sin x plus 1 is equal to, sin x plus 1 जो है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम MCQs जो कि मैंने रीड आउट किए, जिनमें से कुछ रीड आउट किए, बाकी जो MCQs है वो आप साथ साथ देखते जाओ और इनको आपने सोल्व लाजमी करना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी तकरीबन आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। मतलब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको इतने % पेपर आता है, आपको इतनी MCQs की तैयारी है या इतने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।